नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज भी हम करेंगे हार्वेस्ट, मगर हार्वेस्ट से पहले आप हमारे ब्रोकोली के नए नए छोटे छोटे फिर से जो उगे हैं उन फूलों को देखिए। दोस्तों आपको मालूम होगा कि ब्रोकोली को हमने बिल्कुल जड़ से नहीं काटा था, ऊपर ऊपर से हमने ब्रोकोली को काटा था और इसी का नतीजा है ये देखिए। इस पर अब छोटे छोटे कैसे फूल आने लगे हैं। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी के केस में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, एक पौधे से आपको एक ही बार फूल गोभी प्राप्त होता है। हालांकि ब्रोकोली जब भी आप उगाएं, ऊपर ऊपर से एक बार काट ले और फिर दोबारा से आपको फिर से नए नए उस पर फूल प्राप्त हो जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ से काटा था और उसके बाद अब फिर से नए नए छोटे छोटे फूल आपको नज़र आने लगे हैं। तो दोस्तों साइज में भले ही छोटे होंगे, मगर आपको फिर से एक बार और ब्रोकोली इनसे प्राप्त हो जाते हैं एक ही पौधे से। और इसके बाद चलिए आपको हम दिखाते हैं करेले के पौधे। करेले के पौधों में हमने 2G कट लगाया था, आपने अवश्य हमारा उस वीडियो को देखा होगा। और फिलहाल हमने इस प्रकार से एक ढांचा बनाया है ताकि इसके जो बेल हैं वो थोड़ी बहुत और ग्रो करे। और उसके बाद या तो फिर हम कंटेनर को ही अपने मास्टर ढांचे के करीब पहुंचा देंगे, या फिर यहीं पर फिर से कुछ रस्सियों के सहारे, बांस के सहारे, डंडियों के सहारे इसके बेल को हम बड़ा करेंगे। हमारे पुराने करेले के पौधे अभी उन्हीं कंटेनर्स में मौजूद हैं, मगर आपको मालूम होगा कि हम नए नए पौधे को हमेशा समय समय पर लगाते रहते हैं और आपको भी हमेशा नए नए सब्जियों के पौधे लगाते रहना है। दोस्तों चलिए हार्वेस्ट को अब आगे बढ़ाते हैं और आज हम करेंगे ढेर सारे पत्ता गोभियों को हार्वेस्ट। कंटेनर्स को हम खाली कर रहे हैं, बहुत सारे कंटेनर्स हमारे अब खाली हैं। उस पर हम गर्मियों के जो पौधे होते हैं उनको लगाने का व्यवस्था कर रहे हैं और इसके साथ ही हम सर्दियों के जो सब्जियां हैं कैबेज, उसको अब हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों ये कैबेज भले ही छोटा नज़र आ रहा है, मगर ऐसा नहीं है। हमने इसके पत्तों को बहुत बार काट छाँट करके कंपोस्ट में डाल रखा है। इसी वजह से सिर्फ जो इसके सॉलिड हिस्से हैं बस वही आपको नज़र आ रहे हैं। और इस प्रकार के जो कैबेज हैं खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऑर्गेनिक कैबेज हैं ये, और हमने इनको दीवार के ऊपर तो उगाया ही है, इसके अलावा हमने घर के छत के ऊपर भी बहुत सारे कंटेनर्स में कैबेज को उगा रखा है। अब इनको साफ़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने दीवारों की कैबेज को ही समाप्त किया है क्योंकि ये बहुत पुराने कैबेज हैं। और इस प्रकार से जब आप कैबेज को उगाते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, एक ही गमले में सिर्फ एक ही कैबेज को दे तो अच्छा ग्रोथ होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम टमाटर को भी कुछ हार्वेस्ट करते हैं। टमाटर आपको नज़र आने लगे हैं बहुत लाल लाल, दो चार ही शायद आज हमें प्राप्त होंगे, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त इस वक्त नहीं होंगे। हो सकता है कि शाम तक में और भी कुछ टमाटर पक जाएं, और ऐसा हमेशा होता है। मॉर्निंग में आपको कुछ टमाटर बहुत कच्चे नज़र आए, शाम तक में आधे पके नज़र आते हैं और अगले दिन फिर वो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। इसीलिए टमाटर को भी हम कोई इसमें दिन का समय सीमा नहीं है, सुबह शाम कभी भी हम हार्वेस्ट करते हैं, जैसा टमाटर हमें मिल जाता है। और कई बार हम उन दृश्यों को कैद करते हैं जब हम बल्क में हार्वेस्ट करते हैं, तो हम उस वक्त आपके साथ इन तस्वीरों को साझा करते हैं। तो दोस्तों अब अगला हम आज हार्वेस्ट करेंगे पालक को। पालक को हमने बहुत बार हाल के दिनों में हार्वेस्ट किया है और अभी भी हमारे बहुत सारे कंटेनर्स में पालक जीवित है। और इनको भी हम आज हार्वेस्ट करने के बाद इस पर हम और भी 3-4 बार फिर से हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप यूँ मान के चलिए मार्च भर आपको अच्छा खासा पालक खाने को मिलेंगे इन पौधों से। मेथी का भी यही सीन है, मगर मेथी आपको ज़्यादा बार प्राप्त नहीं होता है मेथी के पौधों से पालक के पौधे की तुलना में। पालक बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं और बहुत अच्छा खासा हमें एक ही पौधे से मिल भी जाता है पालक। तो दोस्तों आज हम बहुत अधिक पालक को हार्वेस्ट कर रहे हैं। पालक कितना गुणी, कितना गुणवान है, कितने हेल्थ बेनिफिट्स इसमें होते हैं, इन बातों को आज हम फिर से चर्चा तो नहीं करेंगे, मगर आप अवश्य हमारे पिछले वीडियोस को एक बार
ज़रूर देखिएगा। हमने विस्तार से पालक के स्वास्थ्य लाभों पर चर्चाएं कर रखी हैं। तो दोस्तों, आप भी अवश्य अब नए सागों को उगाएं, उन सागों को बोना शुरू करें जो कि गर्मी के दिनों में हम सेवन करते हैं। और इसके साथ ही अगर अभी भी आपने पालक को नहीं उगाया है तो आने वाले विंटर सीज़न में अवश्य उगाएं, क्योंकि अभी पालक को उगाना उचित समय नहीं है। अब पालक के समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसीलिए गर्मियों में पालक खाने में उतने अच्छे नहीं होते हैं। बिल्कुल पत्ता गोभी भी गर्मियों में खाना उतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि अभी के टाइम में आपको हर सब्जी हर मौसम प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि अब आम भी कोई सीजन का बाउंडेशन में नहीं आता है, हर मौसम आम मिल जाते हैं आज के टाइम में। खैर, मगर सब्जियों को या फलों को खाने का आनंद उसी के मौसम में है जिस मौसम में वो अमूमन होते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए कितना अद्भुत है। घर के शुद्ध पालक स्वाद में बेहद स्वादिष्ट और ऑर्गेनिक पद्धति से उगाया हुआ ये सारे के सारे सब्जियां आपको इस वक्त इस थाली में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अवश्य हरी सब्जियों को अपने घर के छत पर उगाना शुरू करें। अगर आपके पास जगह की कमी है, हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग को आप चुनें और गार्डन में भी फूलों के साथ साथ फल और सब्जियों को भी उगाना शुरू करें। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।